मिंटी चिड़िया, कहाँ हो? हमें देर हो रही है, जल्दी से चटनियाँ लेकर आओ। आज दशहरी का दिन है, हमें समय से बाजार पहुँचना है। सब पक्षी अपना ठेला लगाने पहुँच गए होंगे। हमें भी अपना आलू टिक्की का ठेला समय पर जाकर लगाना चाहिए। अरे आ गई बस। चलो, मुझे पता है आज दशहरे का मेला है तो हमें समय पर पहुंचना है। भगवान की कृपा से दशहरे के मौका पे अच्छी कमाई हो जाएगी तो इस साल हम अपने घर की छत को पक्का करवा लेंगे। मिंटी चिड़िया, बेफिक्र रहो। आज हमने अच्छा खासा सामान तैयार किया है, हमारी अच्छी बिक्री हो जाएगी। हम जल्दी जल्दी बाजार पहुँचते हैं। कालू कौवा और मिंटी चिड़िया दोनों आलू टिक्की का ठेला लगाते थे। टिक्की में मसाला मिलाने का काम मिंटी चिड़िया ही करती थी, बाकी दोनों मिलकर ही ठेले पर काम करते थे। मिंटी चिड़िया के हाथ में न जाने ऐसा क्या जादू था कि वो टिक्की का मसाला बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी। सब पक्षी कालू कौवे के ठेले की आलू टिक्की बहुत पसंद करते थे और उनकी अच्छी कमाई हो जाती थी। आज दशहरे का दिन था और ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। मिंटी चिड़िया टिक्की का मसाला इतना स्वादिष्ट बनाकर लाई थी कि सब पक्षी स्वाद लेकर आलू की टिक्की खा रहे थे। मिंटी चिड़िया, सचमुच तुम मेरे लिए बिल्कुल लक्ष्मी का रूप हो। तुम्हारे हाथों में अन्नपूर्णा का वास है। तुम आलू टिक्की में जो मसाला मिलाती हो वो आज तक मुझे समझ में नहीं आया। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, मैं वो मसाला मिला ही नहीं पाता। अब इतनी भी तारीफ मत करो, नहीं तो मेरी शुगर बढ़ जाएगी। चलो, आज तो हमारी अच्छी कमाई हो गई। अब जल्दी से कल मजदूर को बुलाकर छत पक्की करवा लेते हैं। ठीक है, मैं कल ही मजदूर को पकड़ लाऊंगा। अगले दिन कालू कौवा सुबह सुबह मजदूर को लेने चला जाता है। जब कालू कौवा एक नदी के पास से गुजरता है, अचानक उसकी नज़र नदी पर खड़ी एक कौवी पर पड़ती है जो नदी में कूदकर अपनी जान देने वाली थी। कालू कौवा जल्दी से उस कौवी के पास जाता है और उस कौवी को नदी में कूदने से रोक लेता है। रुको, ये तुम क्या करने वाली थी? छोड़ दो मुझे मर जाने दो। मुझे क्यों बचा रहे हो? पर तुम खुदकुशी क्यों कर रही हो? मेरे चचा मुझे एक बदमाश को बेच रहे थे, इसलिए मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम ऐसे हिम्मत मत हारो। भगवान ने हमें जीवन जीने के लिए दिया है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, आओ। गोरी कौवी कालू कौवे को बार बार देख रही थी। कालू कौवा उसे अपने साथ घर ले आता है और मिंटी चिड़िया को सारी बात बताता है। उस कौवी का नाम गोरी था। मिंटी चिड़िया गोरी कौवी को खाना देती है। गोरी कौवी कालू कौवे और मिंटी चिड़िया के साथ उन्हीं के घर में रहने लगती है। मिंटी चिड़िया दिखने में भी सीधी सादी और साधारण थी। वो तो सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देती थी। पर धीरे धीरे कालू कौवा गोरी कौवी में दिलचस्पी लेने लगा। गोरी कौवी भी कालू कौवे को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगी। कालू कौवा अब रोज़ाना ही कोई ना कोई बहाना बनाकर मिंटी चिड़िया को अकेले ही काम पर भेज दिया करता था और पीछे से कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों घर पर अकेले थे। मिंटी चिड़िया को कुछ शक हुआ और एक दिन वो जल्दी घर आ गई। उसने कालू कौवे और गोरी कौवी को एक साथ देख लिया और वो रोने लगी। तुमने मुझे धोखा दिया। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास होता है जिसे तुमने तोड़ दिया। काहे का विश्वास? कालू जी को मैं पसंद हूँ। अब कालू जी मेरे साथ रहेंगे। मैं और कालू जी शादी कर रहे हैं। वो तुझे तलाक दे देंगे। हाँ मिंटी चिड़िया, अब मैं गोरी के साथ ही रहूँगा। मैं गोरी से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा ना कहो, आप तो जानते हैं कि मैं जल्दी अंडा देने वाली हूँ। मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? ये हमारा पहला बच्चा होगा जो इस दुनिया में आएगा। कालू कौवा मिंटी चिड़िया पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाता। उसके व्यवहार को देखकर मिंटी चिड़िया चुपचाप वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा गोरी कौवी के साथ रहने लगता है। मिंटी चिड़िया भूखी प्यासी इधर उधर भटकती रही और एक दिन वो उड़ते उड़ते बेहोश होकर गिर गई। उसे जब होश आया तो वो अपने आप को एक ढाबे पर पाती है। उस ढाबे को एक बबली नाम की कबूतरी चलाती थी। अरे, तुम्हें होश आ गया? तुम रास्ते में बेहोश पड़ी हुई थी तो मैं तुम्हें अपने साथ ढाबे पर ले आई। तुम कहाँ से आई हो बहन? और तुम उड़ते उड़ते बेहोश कैसे हो गई? ये लो, खाना खा लो, फिर मुझे आराम से बताओ। मिंटी चिड़िया बबली कबूतरी को अपनी सारी कहानी बताती है और रो पड़ती है। अरे,
भाड़ में जाने दे ऐसे पक्षी को। दूसरी कव्वी की खातिर तू जैसी अन्नपूर्णा चिड़िया को छोड़ दिया। तू चिंता मत कर, यहाँ ढाबे पर मैं तेरा आलू टिक्की का स्टॉल कल ही खुलवा देती हूँ। तू आराम से मेरे पास रह और अपना आलू टिक्की का स्टॉल चला, और जो भी कमाई हो उसे जोड़कर अपने आने वाले बच्चे के लिए रख। और ऐसा ही हुआ। बबली कबूतरी ने कुछ ही दिनों में मिंटी चिड़िया के लिए आलू टिक्की का स्टॉल खुलवा दिया। अब उसके ढाबे पर मिंटी चिड़िया खूब मेहनत से आलू टिक्की बेचने लगी। पक्षियों को मिंटी चिड़िया के हाथ की आलू टिक्की बहुत पसंद आती थी। बबली कबूतरी को भी इस बात का बहुत फायदा हो गया। धीरे धीरे ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। दूर दूर से पक्षी मिंटी चिड़िया के ठेले की टिक्की खाने आते थे। मिंटी चिड़िया, तेरे हाथों में क्या जादू है? मेरे ढाबे पर पक्षियों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। तू तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी किस्मत लेकर आई है। दीदी, आपने भी तो मेरी इतनी मदद की है, वरना आजकल के ज़माने में कोई कहाँ इतनी मदद करता है। इधर मिंटी चिड़िया का आलू टिक्की का काम अच्छा चल पड़ता है, उधर कालू कौवे का काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। मिंटी चिड़िया के कारण ही कालू कौवे की अच्छी कमाई हो जाती थी, क्योंकि मिंटी चिड़िया मसाला ही ऐसा बनाती थी कि पक्षी उंगलियां चाटते रह जाएं। पर गोरी कौवी से वैसी आलू टिक्की नहीं बन पाई जैसी मिंटी चिड़िया बनाती थी। इसी कारण कालू कौवे का आलू टिक्की का ठेला बंद हो गया और वो बिल्कुल बर्बाद हो गया। उसने घर भी बेच दिया था। अब वो गोरी कौवी के साथ दर दर भटक रहा था। आज मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। मैंने मिंटी चिड़िया के साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारे कारण अपनी लक्ष्मी जैसी पत्नी को छोड़ दिया। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुम्हारी मिंटी चिड़िया की तरह आलू टिक्की का मसाला नहीं बना पाती। कोशिश करती हूँ ना, पर वैसा स्वाद नहीं आ पाता। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम मिंटी चिड़िया से कह दो कि वो मुझे अपने जैसा आलू टिक्की का मसाला बनाना सिखा दे, फिर तो हमारा काम चल जाएगा। मैंने सुना है वो एक ढाबे पर आलू टिक्की का बड़ा स्टॉल चलाती है। उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। एक दिन दूर से मैंने उसे देखा था और उसके पास जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं किस मुंह से उसके पास जाऊंगा? मैंने उसके साथ अच्छा किया ही क्या है? कालू कौवा मिंटी चिड़िया के पास जाने के लिए मना कर देता है। पर एक दिन मिंटी चिड़िया गोरी कौवी को बाजार में मिलती है। मिंटी चिड़िया के साथ एक बच्चे को देखकर गोरी कौवी रो पड़ती है। मिंटी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम नहीं जानती हम दोनों किस हालत से गुजर रहे हैं। मुझे अपनी जैसी आलू टिक्की का मसाला बनाना सिखा दो, ताकि मैं और कालू जी फिर से आलू टिक्की का ठेला खोल सकें। क्या तुम हमारी मदद करोगी? ठीक है, कल तुम मेरे स्टॉल पर आ जाना, मैं तुम्हें आलू टिक्की का मसाला बनाना सिखा दूंगी। अगले दिन गोरी कौवी मिंटी चिड़िया से आलू टिक्की बनाने की तरकीब सीखने जाती है। मिंटी चिड़िया उसे सिखा तो देती है, पर गोरी कौवी के हाथों में अब भी वो बात नहीं थी जो बात मिंटी चिड़िया के हाथों में थी। कालू कौवा जानता था कि मिंटी चिड़िया जैसी आलू टिक्की गोरी कौवी कभी नहीं बना पाएगी। उसने अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना काम, सब कुछ अपनी गलतियों के कारण तबाह कर डाला था। और मिंटी चिड़िया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वो लगातार आगे बढ़ती रही। मिंटी चिड़िया आलू टिक्की वाली के नाम से पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी। अब उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी और वो अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थी।